मेरा नाम शिराज कुरैशी एडवोकेट है। मैं हिंदू मुस्लिम एकता मंच जो है उसमें काम करता हूं और साथ में ही अन्य समाज सेवी संस्थाओं में काम करता हूं। आपका जो अभी कार्यक्रम हुआ था जंतर मंतर पे हिंदू मुस्लिम एकता मंच का कार्यक्रम था, तो उसका उद्देश्य क्या था? देखिए, जो जंतर मंतर पे 8 मई को हम लोगों ने सत्याग्रह किया था, उस सत्याग्रह का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है भारतीय संस्कृति की रक्षा करना, गौ की सेवा करना और तमाम तरह से जो भारत पे विदेशी सांस्कृतिक आक्रमण हो रहे हैं उनको रोकना। उसी कड़ी में जिस तरह से हिंदू संतों को कोई ना कोई आरोप लगा के, मिथ्या झूठे इल्जाम लगा के उनको जेलों में डाला जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है और इससे अपरोक्ष रूप से भारतीय संस्कृति पे कड़ा प्रहार किया जा रहा है। इस बात को हमें समझना होगा, क्योंकि जो संत, जो संस्थाएं भारतीय संस्कृति को बचाने में लगी थी, गाय की रक्षा में लगी थी और मंदिर निर्माण की बात कर रही थी, या किसी भी तरह से बहुउद्देशीय और बहुराज्यीय कंपनियों को रोकने का प्रयास कर रही थी, उन पे कहीं ना कहीं से उनको पोषित करते हुए उन पे आक्रमण किया जा रहा है, उनको षड्यंत्रों में फंसाया जा रहा है, जिससे कि उनके पवित्र मिशन को रोका जा सके। हम लोग, हमारी संस्था हिंदू मुस्लिम एकता मंच एक तरह से यह संदेश देना चाहती है भारत में कि हम हिंदू और मुसलमान भारत में एक साथ हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं और भारतीय संस्कृति जो एक बहुत ही महान संस्कृति है, हम उसके पोषक हैं, उसके रक्षक हैं। और उसी रक्षा के क्रम में जिस तरह से आप देखिए कि महान संत आशाराम जी बापू, जिन पे आरोप लगाए गए और उन आरोपों को आपने किसी ना किसी तरह से उनको तोड़ दिया गया, तो ये सारी चीज़ें और हम लोगों को देखना पड़ेंगी कि कहाँ कहाँ उनको ऐसे संतों को परेशान किया जा रहा है जो एक अच्छा मिशन चलाया करते थे। देखिए, गौ रक्षा की जहाँ तक बात आती है, गौ रक्षा एक बहुत पवित्र काम है, उसमें हिंदू और मुसलमान बिना किसी जाति धर्म के भेद के साथ साथ काम कर रहे हैं। मगर मीडिया के थ्रू और अन्य प्रकार से एक प्रचारित ये किया जा रहा है कि गाय को मुसलमान मारता है और हिंदू बचाता है, जिससे कि एक समाज में दरार बहुत बड़ी पैदा की जा रही है। हम हिंदू मुस्लिम एकता मंच के माध्यम से बहुत ही पुरजोर ढंग से इस आवाज़ को उठाते हैं कि हिंदू और मुसलमान भारत का एक है, भारत की संस्कृति की रक्षा करने वाला है, भारतीय संस्कृति को पोषक बनने वाला है और गाय का मुद्दा हो, चाहे श्री राम मंदिर का मुद्दा हो या अन्य समसामयिक मुद्दे हों, उनको हमें भड़काया नहीं जा सकता। उनके मुद्दों के माध्यम से हमारे बीच में दरार नहीं डाला जा सकती और हम सब एक हैं। आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? वैसे आपके जो हिंदू मुस्लिम एकता मंच की तरफ से आप साधु संतों के लिए या जो भी जिनके ऊपर अत्याचार होते हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, साधु संतों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, खासतौर पे पूज्य बापू आशाराम जी के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है, निश्चित रूप से हिंदू मुस्लिम एकता मंच इसके लिए लड़ाई लड़ेगा और जो भी साजिश करता है, जो भी इसके बीच में आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय और धर्म के हों। देखिए, पूज्य बापू आशाराम जी एक महान संत हैं निश्चित रूप से और एक देवीय व्यक्ति हैं, इसमें किसी तरह की कोई संशय नहीं है, क्योंकि उनके करोड़ों भक्त इस बात का सबूत हैं कि आज उनके जेल में जाने के बाद भी करोड़ों भक्त उनके साथ हैं। इसका मतलब ये हम ये निश्चित करते हैं कि देखिए, इतने महान संत को अगर आप आरोप लगाते हैं तो निश्चित रूप से वो आरोप कहीं ना कहीं गलत हैं। हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि बापू पे जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल मिथ्या हैं, झूठे हैं और एक दिन माननीय न्यायपालिका उसको साफ करेगी और निश्चित रूप से बाबूजी छूट के आएंगे, ये हमारा विश्वास है और इसके लिए हम कानूनी लड़ाई भी लड़ने को तैयार हैं। देखिए, जिस तरह से ये सारी साजिशें चल रही हैं, ये देवी और दानवीय शक्तियों का एक महासंग्राम हम इसको देखते हैं, उसी रूप में हम इसको देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि पूज्य आशाराम बापू जी जो अपने मिशनों को चलाया था, जैसे कि गौ रक्षा का मिशन हो, राम जन्म मंदिर को निर्माण करने का मिशन हो, या पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का मिशन हो, या वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ एक अभियान हो जिससे भारत की जनता का स्वास्थ्य बढ़े, इन सब कामों को हम करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही मिशन है कि सेव द वर्ल्ड विथ बापूइज्म।